हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिजल्ट स्टडी पर। आज नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं गुणनखंड। देखिए, नंबर सिस्टम का यह टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो आप प्लीज़ धैर्य रखिए और चीज़ों को धीरे धीरे समझते चलिए। तो आज पढ़ते हैं गुणनखंड, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टर। क्या होते हैं ये फैक्टर? चलिए देखते हैं क्या होते हैं। देखिए, ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह काट दें या विभाजित कर दें तो उस संख्या को कहते हैं गुणनखंड। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे 6 6 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे? एक तो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा। तो कितने इसके गुणनखंड हो गए? यानी 1 2 3 4। देखिए, यहाँ तो छोटी संख्या थी, इसलिए आपने बता दिया कि इसके गुणनखंड 6 होंगे। यदि कोई बड़ी संख्या पूछ दी जाए तब आप कैसे करेंगे, उसको समझते हैं थोड़ी देर में। इससे पहले समझते हैं इसमें क्या गुणनखंड कितने हैं, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई। इसमें गुणनखंडों की संख्या हो गई 4। अब इसी में अगर पूछ लिया जाए कि प्रॉपर प्रॉपर फैक्टर प्रॉपर फैक्टर यानी हिंदी में कहते हैं उसको उचित गुणनखंड। उचित गुणनखंड उचित गुणनखंड कितने होंगे? तो एक घटा देंगे, यानी कितने होंगे उचित गुणनखंड? यानी 3 होंगे। ये एक कौन सा घटाया जाता है? जो स्वयं नंबर होता है, जिसमें 6 है, इसी को एक घटा दिया जाता है। इसमें हो गए प्रॉपर 3। तो आइए समझते हैं इसके आगे। अब इसके आगे समझते हैं कि इनको गुणनखंड निकालते कैसे हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले दी हुई संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये होते क्या हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? तो समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन होते क्या हैं। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन होते क्या हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन होते क्या हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं? देखिए, जैसे 14 को मुझे लिखना है अभाज्य गुणनखंड में, तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 गुणे 7, यानी 2 भी आपका प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य है, और 7 भी आपका क्या है? अभाज्य है, यानी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार इसको अभाज्य गुणनखंडों में कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे कोई संख्या लिखी हुई है आपकी, जैसे 4 की पावर 2 लिखा है, इंटू 9 की पावर 4 लिखा है। अब इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 और पावर 2 इंटू, इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 4। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको एक दे दिया जाए, 144 के गुणनखंड निकालिए। तो कैसे निकालेंगे गुणनखंड? तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड इसके करते हैं। तो देखिए, निकालते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड 144 के।
देखिए कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का डिवाइड करते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, फिर 3 बार और 6 बार। फिर 2 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 1 बार और 8 बार। फिर 2 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से नहीं होगा, अब होगा 3 से, तो 3 बार चला जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 14 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कितनी बार 2 लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 लिखा है। देखो 1 2 3 4, 3 लिखा है 2 बार, 3 गुणे 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो लिख गया है ये। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहले आपको अगर पूछ लिया जाए इसी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुणनखंडों की संख्या, पहला पूछ सकता है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या, जो आपके अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं इसकी पावर में आप एक एक जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। यानी 4 में 1 जोड़ दीजिए, गुणे, जैसे 3 की पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए। यानी कि 5 गुणे 3 तो कितने हो गए, 15। यानी गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो कितनी निकल आएगी, आपकी 15। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि उचित गुणनखंडों की संख्या, उचित गुणनखंडों की संख्या, उचित गुणनखंडों की संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फैक्टराइजेशन, प्रॉपर फैक्टर। तो क्या करते हैं, जो भी आपके गुणनखंड निकले हैं उनसे एक कम कर देंगे। अभी आपने गुणनखंड निकाले थे वो आपके 15 निकले थे, और आपको उचित गुणनखंड पूछे जाएं तो 15 से आप एक कम कर दीजिए, आपके 14 हो जाएंगे। ठीक, ये होता है उचित गुणनखंडों की संख्या पूछ ली जाए तो। अब पूछते हैं कभी कभार अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए हमने 144 के अभी अभाज्य गुणनखंड करे हुए थे, कितने करे हुए थे, 144 के, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, यही मैंने किए हुए थे। अब इसमें पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं में क्या करते हैं, जो पावर लिखी है वही लिखते हैं। जैसे 2 की पावर 4 लिखा है तो इसको 4 वैसे ही लिखेंगे, और प्लस 3 की पावर में जितने लिखा है वो लिख देंगे, 2। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल आई, 6। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले इसी में कि अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। जैसे गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, ये कैसे निकलेगा योग। तो देखिए इसका योग कैसे निकालेंगे, जो संख्या में पावर है उसको सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, यानी मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 को भी लिखेंगे 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, इनको लिख लेंगे कितना देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 4
प्लस 8 प्लस 16, इसको लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 9। इनको जोड़ के हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल कितना हुआ गया, यानी 2 3 4 8 और 16, इनका टोटल योग हुआ 31 इंटू ये कितना हो गया 13। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 13 13 13 और 13 तिया 39, यानी 403। तो गुणनखंडों का योग पता चल गया 403। अब इसी में पूछ ले कभी कभार, 5वां पॉइंट, इसी में कभी कभार पूछ लेता है, इसी में कभी कभार आपसे पूछ लेगा कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ ली जाए, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिए अभी मैंने कुल गुणनखंडों की संख्या निकाली थी 15, और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो देखो अभी तो विषम संख्या मुझे केवल 3 दिख रही है, मैंने इसको अभी निकाला था तो इसको कितनी 3 दिख रही है, तो 3 दिख रही है, 3 की पावर 2 है, इसमें 2 एक्स एक बढ़ा करके, यानी कि 2 + 1 करके इसको घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 15 माइनस 3, तो कितना निकल आएगा 12। तो सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो ऐसे निकाल लेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कुल गुणनखंडों की संख्या में से विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल दें तो सम गुणनखंडों की संख्या निकल आती है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या ये कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो कुल गुणनखंडों की संख्या मैंने निकाली थी 15 आई हुई थी, अब माइनस कर देंगे इसके सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 की पावर अभी 4 दिख रही है इसमें, तो उसमें 1 बढ़ा देंगे यानी कि 5, 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी 10। अगर कभी कभार आपसे इसी में पूछ लिया जाए संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखें, n इंटू n/2। यहाँ जहाँ आपका n है गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, n क्या है यहाँ गुणनखंडों की संख्या, यहाँ आपकी n है गुणनखंडों की संख्या और कैपिटल N है संख्या, आपकी नंबर संख्या, इसमें n है गुणनखंडों की संख्या और कैपिटल N है खंडों की संख्या। देखिए कैपिटल
n का मान कितना दिया था 44, यानी 44 की पावर कितना निकाला था हमारा, गुणनखंडों की संख्या मेरी निकली हुई थी 15, यानी 15/2, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको करने के लिए, आपको इसी प्रकार से निकालना है इन क्वेश्चनों को। वीडियो को पॉज करके आपको इनको सॉल्व करना है। जैसे 96, यानी कि सातों पॉइंट मैंने जो निकाले हैं आपको इन्हीं में से निकालना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका 2160, ये आपका होमवर्क समझिए। तीसरा है आपका 528, यानी आपको सातों पॉइंट निकालने हैं। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसमें निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या कितनी है, फिर गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, विषम निकालेंगे, सम निकालेंगे, यानी सातों पॉइंट आपको निकालने हैं इनमें इनके, और इनके आंसर जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अब देखिए एग्ज़ाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम क्वेश्चन कराते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 4200 के गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 4200 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, करते हैं। पहले 2 से काटेंगे, ठीक है, तो 21 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 105 बार जाएगा, 105 जीरो। फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा, अब ये जाएगा 5 से, हाँ 2 से चला जाएगा। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 2 से 5 से जाएगा, 5 एकन 5 और 5 पंचे 25। फिर ये जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 21 बार। फिर ये जाएगा आपका 3 से 7 बार। फिर ये जाएगा 7 से 1 बार। तो देखो 4200 को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 4200 को हम लिख सकते हैं, हाँ 4200 को हम लिख सकते हैं गुणनखंडों के रूप में। तो 1 2 3, 1 2 3, फिर 5 2 बार, यानी 5 गुणे 5, फिर 3 गुणे 7। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 गुणे 7 इनमें पावर 1। तो पूछा क्या जा रहा है हमसे, तो हमसे पूछा जा रहा है कि गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसमें एक एक पावर ऐड कर दीजिए और गुणा करते जाइए, यानी कि 2 की पावर कितनी है 3, इसमें 1 जोड़ दीजिए यानी 4। 5 की पावर कितनी है 2, इसमें 1 जोड़ दीजिए, गुणा 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 का निशान लगाइए, सॉरी। और 5 की पावर कितनी है 2, इसमें 1 जोड़ दीजिए 3। 3 की पावर कितनी है 1, इसमें 1 पावर जोड़ दीजिए 2। 7 की पावर कितनी है 1, इसमें 1 जोड़ दीजिए 2। इनका गुणा करिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी इसका आंसर हो गया 48। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 12,288 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो देखिए 2 से कर रहे हैं, कितनी बार जाएगा 6 बार, 1 बार, 4 बार, 4 बार। फिर 2 से करेंगे हम इसका, 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर 0, फिर
7, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15, 36, फिर 2 से करेंगे आपका कितना हो जाएगा 7, 6, 8, फिर 2 से करेंगे कितनी बार चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, 8, 4, फिर 2 से चला जाएगा 1, 9, 2, फिर 2 से चला जाएगा 2 निम 18, 2 छक 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा देखिए, फिर 2 से चला जाएगा आपका 24 बार, फिर 2 से चला जाएगा 12 बार, फिर 2 से चला जाएगा आपका 6 बार, फिर 2 से चला जाएगा आपका 3 बार, फिर 2 से चला जाएगा आपका 3 बार, फिर 3 से चला जाएगा आपका 1 बार। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 12 2 88 के गुणनखंडों के रूप में। कितनी बार लिख सकते हैं इसको, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 की पावर लिख सकते हैं 12 इंटू 3 की पावर 1। तो पूछा क्या था, इसमें पूछा था हमें गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या निकालते कैसे हैं, जितनी पावर हो उसमें एक ऐड कर दीजिए, यानी कि 12 प्लस 1 13 इंटू 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 कितनी होगी 2, यानी 13 गुणे 2 बराबर 26। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी हुई थी क्वेश्चन नंबर 2 में। तो गुणनखंडों की संख्या क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी हुई थी, आंसर बी 26। देखिए इसके आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 के कितने गुणनखंड सम हैं। अच्छा, इसमें कितने गुणनखंड सम हैं वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। तो हम निकालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या पहले, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलती है, तो जो पावर दी हूँ उसमें एक एक पावर ऐड करती जाइए। 2 की पावर 7 है, इसमें एक जोड़िए 8, 3 की पावर 4 है, इसमें एक जोड़िए 5, 5 की पावर कितनी है 3, इसमें एक जोड़ दिए 6, 7 की पावर एक जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएंगी 2, ये 2 हो गई। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 8 पंच 40 और 6 चौक 24, आपका 8 पंच 40 यानी 40 हो गई, और ये आपके हो गए यहाँ 4 होगा, 8 पंच 40 और 4 चौक 16, 160, 160 दूनी 220। तो ये आपके हो गए टोटल गुणनखंडों की संख्या। हमें निकालनी है सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल आई हमारी 320। और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या कौन है, देखिए इसमें कितना है 3 है, 5 है और 7 है, इसमें एक एक ऐड करती जाइए। देखो 3 की पावर 4 है, इसमें एक ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 5, और
और इसमें 5 की पावर कितनी है 3, इसमें एक जोड़िए 4। 7 की पावर कितनी है 1, उसमें आप एक जोड़िए 2। घटा दीजिए कितना हो जाएगा 320 माइनस 5 को 20 दूनी 40। 40 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा आंसर आपका 280। यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट 280। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 256 के क्वेश्चन नंबर 4 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो देखिए 256 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 256 के कितने पूर्ण गुणनखंड होंगे। देखिए 2 से काटिए 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 छः 12, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे 32 बार। फिर 2 से करेंगे 16 बार। फिर 2 से करेंगे 8 बार। फिर 2 से करेंगे 4 बार। फिर 2 से करेंगे 2 बार। फिर 2 से करेंगे 1 बार। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कितने निकल कर आई 256 को लिख सकते हैं 256 लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की पावर को लिख सकते हैं हम 8। देखो 2 गुणाएँ 2, 2 गुणाएँ 2, 2 गुणाएँ 2, 2 गुणाएँ 2, तो कितने पेयर बन रहे 1 2 3 4। तो आपके 4 बन रहे हैं, आपके 4 बन रहे हैं। तो उसमें एक जोड़ दीजिए एक को भी, तो पूर्ण वर्ग पूछे ना, तो 1 2 3 4, 4 तो ये बन रहे हैं और एक एक का बन रहा है, तो टोटल कितने बन जाएंगे 5। तो ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो इसी प्रकार से इसको कीजिए क्वेश्चन को 729 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 देखते हैं 729 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 से 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9। फिर 2 3 से करते हैं 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से काटते हैं 27 बार जाएगा। फिर 3 से काटते हैं 9 बार जाएगा। फिर 3 से काटते हैं 3 बार जाएगा। फिर 3 से काटते हैं 1 बार जाएगा। यानी 729 के कितने गुणनखंड हो गए। तो 729 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 यानी 6। तो कितने जोड़े बन रहे हैं 1 2 3, तो 3 तो एक बन रहे हैं और एक 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 का बन जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो पूर्ण वर्ग गुणन होंगे आपके 4। 4 इज द राइट आंसर बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपको कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं निकालनी, तो हम पहले निकालेंगे टोटल गुणनखंड। तो हम निकालेंगे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। तो देखिए कैसे निकालेंगे कुल गुणनखंड, कि जितनी पावर है उसमें एक एक जोड़ते जाइए। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 8 है, एक जोड़िए 9, गुणा 3 की पावर 2 है, एक जोड़िए 3, 5 की पावर 3 है, एक जोड़िए 4, 7 की पावर 5 है, एक जोड़िए 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 54
गुणाएं आपका ये कितना हो जाएगा 12। तो इसको आप गुणा करीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 648। ये आपको निकल आई टोटल गुणनखंडों की संख्या। अब हमें निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या को हम माइनस कर देंगे। देखो टोटल निकल के आए गुणनखंडों की संख्या 648 और माइनस करेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या हम कौन कौन से आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 इसमें एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3। 5 की पावर में 3 है, एक जोड़ दीजिए 4। 7 की पावर में 5 है तो एक जोड़ दीजिए 6। इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल आ जाएगा। तो देखिए आपका कितना निकल आएगा, यानी कि 648 से इसको करिए, कितना हो जाएगा 72। 4 तिया 12, 12 छंग 72। आप माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा आपको 576। नहीं आपने माइनस किया, कितना है 576। 576 किस ऑप्शन में है, 576 आपका सी ऑप्शन में। तो 6 का आंसर है सी 576। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए 8 की पावर 10 इंटू 9 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8 अभाज्य गुणनखंडों की। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो 2 की पावर लिख सकते हैं 3 और इसकी पावर लगा दें 10 गुणाएं, अब ये लिखा है प्राइम फैक्टर के रूप में। इसी प्रकार 3 की पावर लिख सकते हैं 2 इंटू 7 गुणे 7 तो वैसे ही है, इसकी पावर 8। तो देखिए इसको लिखेंगे 2 की पावर, पावर पे पावर हो तो उसका गुणा हो जाता है, यानी घात के ऊपर घात हो तो उसका गुणा हो जाता है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 30 गुणे 3 की पावर कितना हो जाएगा 14 गुणे 7 की पावर कितना हो जाएगा 8। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो दी है उसमें पावर उसको जोड़ देते हैं। 30 प्लस 14 प्लस 8, 30 प्लस 14 प्लस 8 कितना हो गया आपका 52। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 52। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि 16 की पावर 7 गुणे 27 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखते हैं। जैसे 16 की पावर लिखा है 7 इंटू 27 की पावर लिखा है 6 इंटू 5 की पावर लिखा है 9। तो इसको पहले हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 6 5 की पावर 9। अब ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो देखिए घातों के ऊपर घातें हो तो गुणा हो जाता है। 2 की पावर कितना हो जाएगा 7 चौको 28 इंटू 3 की पावर 3 है और ऊपर 6 है तो इसका गुणा हो जाएगा 3 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 9। अब इसको जोड़ दीजिए 28 प्लस 18 प्लस 9, 28 प्लस 18 प्लस 9 आपके कितने हो जाएंगे, आपका टोटल हो जाएगा आपके 55। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 55, सी ऑप्शन। तो 8 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन 9 को समझते हैं। क्वेश्चन 9 में पहला है 1400 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अच्छा, तो देखिए गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही है। तो सबसे पहले इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड इसके करेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा, 7 बार। 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 350 बार। फिर 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये आपका 2 से नहीं जाएगा, यानी कि 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। फिर जाएगा 5 से, 5 तिया 15, 5 पंचे 25। फिर जाएगा आपका 5 से, 5 सत्ते 35। फिर जाएगा आपका 7 से, 7 एकम 7। तो इसको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। तो देखिए इसको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में 1400 को। तो 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है 1400 के गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो पावर दी उसमें एक ऐड करते जाइए, यानी 4 गुणा 5 की पावर 2 है यानी 3, 7 की पावर 1 है यानी कि 2। तो गुणा करते जाइए, कितना 4 तिया 12 दूनी 24, यानी गुणनखंडों की संख्या पता चल गई 24। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे 1400 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जो पावर दी है 2 की मैक्सिमम वो जैसी है वैसी लिखिए, यानी कि 2 की पावर कितनी है 3, 3 लिखिए। प्लस 5 की पावर देखिए मैक्सिमम कितनी है 2, तो उसको भी 2 लीजिए ऐसे ही। प्लस 7 की पावर कितनी है 1 है, तो 1 ऐसे ही लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 6। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि 1400 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल कैसे निकालते हैं, देखिए जो दो की मैक्सिमम पावर दी है उसको सबसे पहले 0 से लिखेंगे। तो 2 की मैक्सिमम पावर 0 से लिखेंगे, 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस इतना ही रहेगा मैक्सिमम पावर तक, इनटू इसी प्रकार 5 को लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इसी प्रकार 7 को लिखेंगे, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व कीजिए, इसको आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जोड़िए कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है ये हो गए, इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25 इंटू 1 प्लस 7। तो ये कितना हो गया 15, ये कितना हो जाएगा 31, ये कितना हो जाएगा 8। इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कितना 37 20। तो इसका आंसर हो गया 37 20। क्या पूछा था, गुणनखंडों का योगफल। इसी में पूछ लिया जाए, चौथा क्वेश्चन पूछा है इसमें, चौथा क्वेश्चन पूछा है 1400 के संख्याओं के गुणनफल क्या होगा। अब इसका गुणनफल निकालने के लिए होता है, गुणनफल निकालने के लिए n इंटू स्मॉल n/2, जहाँ n होता है कैपिटल संख्या आपकी, तो कितनी है 1400, और स्मॉल n होता है गुणनखंडों की संख्या जो आपने अभी निकाली थी, यानी कि 24/2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1400 की पावर 12। 1400 की पावर 12 इज़ द राइट आंसर। देखिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम 9 जैसा है, जिसको आपको करना है।
आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चारों क्वेश्चन के आंसर सेम टू सेम यही ऐसे ही प्रोसेस से करना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम कराते हैं 11 यानी कि 11 में क्या पूछा गया है? 11 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है 1 से 100 तक 2 से विभाज्य कितनी संख्या होंगी। 1 से 100 तक 2 से विभाज्य कितनी संख्या होंगी, यानी कि 2 से कटने वाली संख्या पूछ रहा है वो। तो 2 से कटने वाली संख्या, तो 100 से हम 2 से डिवाइड कर दें, कितनी बार जाएगा? 50 बार, यानी संख्या कितनी होगी? 50। आंसर नंबर सी आंसर इसका होगा, यानी 50। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है 12। क्वेश्चन 12 पूछा है 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, यानी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो 100 से आप दो से डिवाइड कितनी हो रही हैं? 50। तो 50 आपकी सम संख्या हो गई, तो बची कितनी? विषम संख्या है। तो 50 आपकी विषम संख्या हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1 से 100 तक 2 और 3 से विभाज्य कितनी संख्या होगी? 1 से 100 तक 2 और 3 से कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी? 1 से 100 तक 2 और 3 से, तो 2 और 3 का आप एलसीएम लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी 100 में आप 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तो 2 और 3 का एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा? 6। 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार आ जाएगा? 16। तो कितनी होंगी संख्याएं? 16 होंगी। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या पूछा गया है कि 1 से 100 तक 2, 3 और 5 से कितनी संख्या भाज्य होंगी? तो 1 से 100 तक सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 2, 3 और 5 का एलसीएम। तो 2 और 3, 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 30। अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 3। 3 संख्या आपकी 2 और 3 से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है 1 से 30 तक। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 से 30 तक 2 या 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। उसमें पूछा था 13 में कि 1 से 100 तक 2 और 3 से विभाज्य, और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है 1 से 30 तक 2 या 3 से। तो इसका क्या रूल है उसको समझते हैं। तो इसमें पूछा गया है 1 से 30 तक 2 या 3 से भाज्य कितनी संख्या होंगी? 2 या 3 से कितनी संख्या भाज्य होंगी? तो सबसे पहले हम देखेंगे 15। तो सबसे पहले हम इसको 30 से देखते हैं, 30 से कितनी संख्या भाज्य होंगी? 2 से कितनी संख्या भाज्य होंगी? फिर देखेंगे हम कि 30 जो है 3 से कितनी विभाज्य संख्या होंगी, और इसमें से 30 में से इसका एलसीएम लेके माइनस कर देंगे, यानी कि 6। ये कितनी होंगी? 15। ये कितनी हो गई? 10। ये कितनी हो गई? 6 पंचे 5, यानी अब 5 माइनस कर दीजिए तो आपकी निकल आएंगी आपकी 20। तो 20 संख्या होंगी जो 2 या 3 से भाज्य होंगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 से 100 तक 2 या 3 से कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी? चलिए इसमें 1 से 100 तक पूछा गया है। तो देखिए 100 से पहले हम पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, और इसको माइनस कर देंगे इनके एलसीएम से, यानी 100/6। तो कितनी हो गई? 50। इधर कितनी होगी? 33 माइनस 16। तो कितनी निकल आएंगे ये? इनको माइनस करेंगे तो आपकी ये निकल आएंगे 67। तो 67 ए ऑप्शन 17। 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 17 1 से 100 तक 2 या 3 या 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो देखिए सेम टू सेम यही करेंगे। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे कितनी संख्या 2 से भाज्य हैं, फिर चेक करेंगे 3 से कितनी संख्या भाज्य हैं, फिर चेक करेंगे 5 से कितनी संख्या भाज्य हैं, माइनस फिर चेक करेंगे इनके एलसीएम से 6 से कितनी भाज्य हैं, फिर माइनस करेंगे इनके एलसीएम यानी 5 और 3 और 5 के एलसीएम से 15, माइनस फिर इनका एलसीएम करेंगे यानी कि इनके एलसीएम से देखो इनके एलसीएम से फिर इनके एलसीएम फिर इनके एलसीएम से 100/12 और इनके टोटल एलसीएम से माइनस कर देंगे 30। तो देखिए कितने बार 50 प्लस 50 हो गया, फिर 33 हो गया, फिर 20 हो गया, माइनस 16 हो गया, माइनस 6 हो गया और माइनस 6 माइनस 10 हो गया, तो कितना हो गया -10 हो गया, फिर +3। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल आएगा आपका 74। 74 इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन थे जो आए हुए क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो हमारा आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।